मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। मौन की शिक्षा भीतर की त्रिवेणी। जब मैं आपको ये कथा सुनाता हूँ जो और कोई भी गहराई तक जाती है। एक प्रसिद्ध संगीताचार्य के पास एक नया छात्र आया। वह दूर गांव में पैदल चलकर आया था। उसने इस अवसर के लिए बहुत कुछ बेच दिया था, घर, वाद्य यंत्र, वस्त्र, यहाँ तक कि अपने सपने तक गिरवी रख दिए थे। एक बड़ी आशा लेकर आया था, लेकिन पहले महीने में गुरु ने उसे कुछ भी सिखाया नहीं। कोई राग नहीं, कोई अभ्यास नहीं, बस एक ही निर्देश, इस कोने में बैठो और देखते रहो। दिन बीतते गए, वह बस बैठा रहा और भीतर एक संघर्ष शुरू हो गया। 3 आवाजें उठने लगी। कर्म की आवाज चिल्लाई, मैं यहाँ बैठने नहीं, करने आया हूँ। मैं कुछ अभ्यास करना चाहता हूँ। उंगलियां कांप रही हैं, मन व्याकुल है। ज्ञान की आवाज विश्लेषण में उलझ गई। इस मौन के पीछे क्या सिद्धांत है? इस निर्देश में छिपा रहस्य क्या है? क्या ये कोई प्रतीकात्मक शिक्षा है? भक्ति की आवाज धीरे से फुसफुसाई, शायद गुरु की उपस्थिति में बैठना ही शिक्षण है। शायद मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। हर दिन ये अलग स्वर जीतता है, कभी कर्म की हड़बड़ी, कभी ज्ञान की जिज्ञासा, कभी भक्ति की तृप्ति, लेकिन वह भीतर में उलझा रहा। फिर वह एक सुबह बदल गया। भीतर एक सामंजस्य प्रकट हुआ। वह पूरी तरह उपस्थिति से सुनने लगा था। कर्म जो सतत जागरूकता में प्रकट हुआ, वह मौन में अर्थ देखने लगा था। ज्ञान जो अनुभव से उपजा, उसके हृदय में पूर्ण श्रद्धा और समर्पण था। यदि भक्ति और प्रक्रिया में विश्वास रखती है, ठीक उसी क्षण गुरु बिना पीछे देखते कहते हैं कि अब तुम तैयार हो। वह चौंक गया। किस बात के लिए गुरुदेव? गुरु मुस्कुराए। अब तुम समझने के लिए तैयार हो। सच्चे संगीत में, सच्चे अध्यात्म में करना, जानना और प्रेम करना ये क्रमशः घटने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये एक क्षण में एक साथ घटित होती हैं। जब तुम वाद्य उठाओ तो हाथ से क्रिया हो, मन में समझ हो और हृदय में अर्पण हो। हृदय से अर्पण हो, वह ही एक संगीत जीवित होता है। यही कारण है कि तुम्हें पहले भीतर से इन तीनों धाराओं को एक करना सीखना होगा। आधुनिक जीवन में शिक्षाओं का प्रयोग